नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पसंदीदा YouTube चैनल वीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे, खुशखबरी जारी हुई है। बीएड ब्रिज कोर्स के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य किया गया है। पूरी तरीके से बात करेंगे, क्या एनसीटी की तरफ से स्पष्टीकरण आया है, पूरी तरीके से एक एक बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एनसीटी की तरफ से, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर ऑफ एजुकेशन की तरफ से 7 अप्रैल 2024 को एक पब्लिक नोटिस जारी कर दी गई। यह मामला जुड़ा है पब्लिक नोटिस फॉर 6 मंथ ब्रिज कोर्स, यानी कि 6 माह के ब्रिज कोर्स को लेकर के एनसीटी की तरफ से ये एक नोटिस जारी की गई है। यहां पर बताया गया है, as it is appear that a large number of the candidate with BEd degree had been appointed on the basis of eligibility criteria specified by the educational authorities. We do not think it be equivalent to effect their removal. We accordingly hold that the judgment delivered by the bench of 11th August 2023 shall have prospective operations। यहां पर बात यह की गई है कि ये खास तौर पर उन कैंडिडेटों के लिए है जो एनसीटी के बनाए गए 28 जून 2018 के गजट के अकॉर्डिंग 11 अगस्त 2023 के पहले प्राथमिक लेवल की शिक्षक भर्ती पर चयनित होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ब्रिज कोर्स आज तक उनको कंडक्ट नहीं हुआ है। उनको लेकर के ये बात कही गई है। यहाँ पर कई बातें कही गई हैं कि उन बीएड डिग्री धारकों को जब वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे 1 साल के भीतर उनको जो है 6 माह का जो ब्रिज कोर्स है वो कहीं ना कहीं करना होगा। यहां पर बताया गया है कि जो ब्रिज कोर्स कराने का काम है वो भी किसको दिया गया है। ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं कि जो ब्रिज कोर्स है वो कहीं ना कहीं ओडीएल मोड से होगा। एनआईओएस अप्लाई रिकॉग्नाइजेशन टू कंडक्ट द कोर्स ऑन ओडीएल, यानी कि यहां पर एनआईओएस की जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो ब्रिज कोर्स है वो करवाएगी। लेकिन यहां पर सारी बातें का जो निचोड़ है हिंदी में मैं आपके सामने यहां पर बताए दे रहा हूं। यहां पर जो सारी चीजें इंग्लिश में लिखी थी उसी का अनुवाद आप देख सकते हैं। यहां पर कहा गया है, यह दस्तावेज राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी द्वारा जारी किया गया और इसमें 6 महीने के ब्रिज कोर्स से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। यह सूचना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 7 अप्रैल 2025 को पत्र संख्या फला के संदर्भ में जारी किया गया है। यहां पर मुख्य बिंदु यह है कि ब्रिज कोर्स के लिए पात्रता और मोड, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान एनआईओएस को ओडीएल यानी कि ओपन एंड डिजिटल लर्निंग मोड में इस कोर्स को संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। यानी कि एनआईओएस को ये जो कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स कंडक्ट करवाने की जो मान्यता है वो दी गई है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में ये कोर्स प्रोवाइड होगा। ये कोर्स केवल उन प्राथमिक शिक्षकों के लिए होगा जिन्हें 28 जून 2018 की एनसीटी अधिसूचना के अनुसार बीएड डिग्री के आधार पर नियुक्त किया गया था और वो भी 28 नवंबर 2023 से पहले सेवा में थे। जो उम्मीदवार 8 अप्रैल 2024 के न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत नहीं आते वे इस कोर्स का लाभ नहीं उठा पाएंगे। साथ ही कहा गया है, कोर्स पूरा करने की अनिवार्यता, भाग लेने वाले शिक्षकों को एनआईओएस द्वारा कोर्स शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर इसे पूरा करना होगा। यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपको जो कोर्स है 6 माह का ब्रिज कोर्स वो कहीं ना कहीं पूरा करना होगा या एकमात्र अवसर होगा। और यदि कोई उम्मीदवार तय सीमा के भीतर इसे पूरा नहीं करता तो उसकी नियुक्ति अमान्य कर दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ब्रिज कोर्स की जो वैधता है, यह कोर्स सिर्फ उन शिक्षकों के लिए जो पहले से नियुक्त हैं। यह कोर्स उन शिक्षकों के लिए मान्य नहीं होगा जो भविष्य में प्राथमिक शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं। यानी कि ब्रिज कोर्स करके आप प्राथमिक में शिक्षक नहीं बन सकते, बल्कि आप अगर प्राथमिक में 28 जून 2018 के गजट के अकॉर्डिंग 2023 से पहले नियुक्त हैं तो आपके लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। एनसीटी और एनआईओएस इस संबंध में विस्तृत सूचना सार्वजनिक रूप से जारी करेंगे। संबंधित शिक्षकों को समय समय पर इस कोर्स के बारे में सूचित किया जाएगा। आदेश की प्रति आईटी डिवीजन शिक्षा मंत्रालय और एनआईओएस को भेज दी गई है। यहाँ पर जो इसका मूल निष्कर्ष है आप देख सकते हैं, जो प्राथमिक शिक्षक पहले से कार्यरत हैं और बीएड डिग्री के आधार पर नियुक्त हुए हैं उन्हें यह ब्रिज कोर्स 1 वर्ष के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा। अगर कोई शिक्षक कोर्स पूरा नहीं करता तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। यह कोर्स केवल मौजूदा शिक्षकों के लिए लागू है और भविष्य में नए उम्मीदवारों के लिए मान्य नहीं होगा। यानी कि जो ब्रिज कोर्स को लेकर के एनसीटी ने यह लेटर जारी किया है, इसका मूल तथ्य यही है कि जैसे उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के कैंडिडेट शिक्षक बनकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो उनको अब ब्रिज कोर्स करना
होगा और इसी के संदर्भ में ये LIOS और ODL मोड पर ये ब्रिज कोर्स होगा 6 माह का। और आगे आने वाली भर्तियों में बीएड शामिल जो प्राथमिक में है वो शामिल नहीं हो पाएगा, जो पूर्व में चयनित हैं 2023 में जो कहीं ना कहीं जजमेंट आया था 11 अगस्त 2023 का, उसके पहले से जो सेवा में हैं उन्हीं को 6 माह का ब्रिज कोर्स कंडक्ट करवा करके प्रशिक्षण दे करके उनको पूरा किया जाएगा। बाकी आगे आने वाली भर्तियों में ऐसा नहीं कि ब्रिज कोर्स करके बीएड को प्राथमिक में शामिल करा लिया जाए। उम्मीद करता हूं कि एनसीटी के इस लेटर को आप समझ चुके होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।